नमस्कार। एक चीज़ जो सबसे बड़ी है, जो आपको कहीं से भी बिजनेस करने में या पैसे कमाने से रोकती है, वो है आपकी जानकारी। नॉलेज का कम होना, ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप वो पैसे या वो बिजनेस को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। अब नॉलेज के लिए जब आप कहीं जाते हो तो आपके पास बहुत सारा पैसा लगता है कि यार, अगर जैसे मान लो बीटेक करने कहीं जा रहे हो तो बहुत सारा पैसा लगेगा, या एमबीबीएस करने जा रहे हो बहुत सारा पैसा लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। पूरी ट्रेनिंग आपकी फ्री होगी, रहना आपका फ्री होगा, खाना आपका फ्री होगा। और अगर मैं कहूँ कि हिमालय की तलहटी में, यानी कि नैनीताल में, ऊधम सिंह नगर में, पौड़ी गढ़वाल में, चंपावत में, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में आप फ्री में ट्रेनिंग कर पाओगे, रह पाओगे 9 दिन तक। और सरकार की तरफ से ये सब है, कोई फ्रॉड नहीं है, किसी तरीके का ऐसा नहीं है। भारत सरकार की तरफ से आपके लिए ये सुविधा दी गई है। अब रही बात इसके बाद आपको बेनिफिट क्या होगा, तो इसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगा, आप चिंता मत करना। मैं नंबर भी बताऊंगा, मैं आप फ़ोन कर सकते हो आसानी से, कितना क्या क्वालिफिकेशन होगी, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। अब रही बात, होता क्या है कि जितने भी भारत में भारत सरकार सोलर के लिए काम कर रही है, इसलिए काम कर रही है कि जिससे हम सोलर की तरफ कन्वर्ट हो सकें। तो सबसे पहले क्या कर रही है, वो सब्सिडी दे रही है, बहुत अच्छा सब्सिडी दे रही है। आज आप देख रहे होगे कि आपके घर के चारों ओर जब भी कहीं किसी भी छत पे आप नज़र डालते होगे तो लगभग 10-15 घर में एक घर में जरूर सोलर का जो पैनल होता है वो लगा रहता है। बट आप देखना 2, 4, 5, 10 साल बाद हर घर में लगभग पैनल होगा। और एक समस्या ये आएगी कि यार, उसको पैनल को रिपेयर करने वाले कहाँ से आएंगे, आएगी कि नहीं आएगी। उसके लिए आज से ही सरकार अवेयर है कि यार, उनको रिपेयर करने वाले, उनको लगाने वाले, उनको रिप्लेस करने वाले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आगे आने वाले समय में होंगी। और उनके लिए अगर आप अभी तैयार हो, अगर आप सोलर के वेंडर बनना चाहते हो, अगर आप सोलर को लगाना या मेंटेनेंस सीखना चाहते हो, या कुछ भी आप इस तरीके के सोलर जो पैनल्स हैं उनके बारे में, इन्वर्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से डीप नॉलेज लेना चाहते हो, तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार ये ट्रेनिंग करा रही है। मैं नंबर दूंगा, आप कुछ चीज़ें देखो पहले, फिर मैं और अच्छे से समझाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वही ट्रेनिंग है जो आप अगर सेलेक्ट होते हो। सेलेक्ट का क्या तरीका है, ये जो पीछे मेरा वीडियो चल रहा है ये वही ट्रेनिंग है। सेलेक्ट का एक सीधा सा तरीका है, आप फ़ोन करोगे, जो मैं नंबर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे फ़ोन करोगे। बट एक कुछ चीज़ें याद रखना, अगर मेरे थ्रू कोई अपना नंबर दे रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया 11 बजे के बाद फ़ोन करो, 10 बजे के बाद, ऑफिस टाइम फ़ोन करो, सैटरडे संडे मत फ़ोन करो। शाम को मतलब ये नहीं कि 12 बजे आप मेरा वीडियो देख रहे हो 12 बजे फ़ोन करने लगो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट में कोई मुझे नंबर देता है कि हाँ सर दे दीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे पैसे वाले तो मुझे पैसे दे के आपका वीडियो बनवाने को बोलते हैं कि भाई वीडियो बना दो, ठीक है। बट ऐसी जगह जहाँ आपका 1 रुपया नहीं लग रहा है, जहाँ सरकार मदद कर रही है, ऐसी जगह में अगर आपको ट्रेनिंग करना है, चीज़ें करनी है, तो इन सारी चीज़ों का प्लीज़ ख्याल रखना कि आप 10 बजे से लेके 5 बजे तक फ़ोन करना है, संडे को फ़ोन मत करना, और रात में ये नहीं कि अभी मेरा वीडियो देखा और अभी आप फ़ोन कर ले, इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। तो एक चीज़ ये आपने देखी कि ये एक वो चल रहा था जहाँ पे ट्रेनिंग ऐसे, मतलब आपको, आप देखिए ये छत पे, ये पीछे पहाड़ है और ये छत पे ट्रेनिंग कराई जा रही है कि कैसे मतलब आप लगाओगे, कैसे आप फिटिंग करोगे, क्या चीज़ें करोगे, ये वहीं की है ना। अब दूसरी चीज़ें भी देखिए। इसके बाद ये वो जगह है, ये क्लासरूम है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ये पूरा क्लासरूम है। ये अपने ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पहले वीडियो देखा है, मैंने एक वीडियो और पहले बनाया था। ऐसे ही लोगों के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। और ऐसा नहीं है कि सबके लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ, बस मेरा एक प्रयास है कि यार लोग जाएं, जो बेरोजगार हैं वो ऐसी ट्रेनिंग करें। ये जितने ये आप देख रहे हैं। और एक चीज़, जैसे आप कहते हैं ना कि ये महिलाओं के लिए क्या है, कैसे क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें महिला भी हैं कि नहीं है। महिलाएं को, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ट्रेनिंग नहीं है, महिला भी हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए।
सर पढ़ा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊं, जो फैकल्टी होती है ना, जैसे मान लीजिए कहीं प्राइवेट में, इसमें आपको कम से कम 25-30 हज़ार रुपये वो आपसे लेंगे प्राइवेट में, अगर आप कोई ऐसी ट्रेनिंग करने जाओगे गवर्नमेंट की जगह, तो और इस क्वालिटी के फैकल्टी भी आपको नहीं मिलेंगे। तो मेरा बस कोशिश ये है कि आपको सही जानकारी मिल जाए, आप सही जगह पहुंच पाओ, आप सही से ट्रेनिंग कर पाओ, और आने वाले भविष्य में वेंडर बनना है आपको, उसके रिपेयर करने वाले बनना है, या जिस तरीके से भी आप सोलर के पैनल्स के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, सोलर पैनल के बारे में जानना चाहते हैं, इन्वर्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं, इन्वर्टर्स के रिपेयर करने वाला बनना चाहते हैं, जो भी आगे आने वाला समय, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतना ज़्यादा लोग इसको मतलब लगाएंगे ही, लगा ही रहे हैं, आप देख ही रहे होगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लग रहा है, और कंटिन्यूअस लग रहा है। अभी घर के वो आप देख रहे हो, इंडस्ट्रीज़ में जो पेट्रोल पंप्स हैं, आप देखो कितना सोलर लग रहा है। आप चक्की जो हम लोग आटा वगैरह या स्पेलर वगैरह चलते हैं, वहाँ देखो कितना लग रहा है। फिर जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं सब में लग रहा है, जितनी भी देखा होगा आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, सब में सोलर से ही धीरे धीरे सारी इलेक्ट्रिक सोलर में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ तक कि राजस्थान वगैरह और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे खेती हो रही, खेती का मतलब खेतों में वो सोलर्स लगे हैं, और वहां से वो कन्वर्ट होकर बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तो यानी भारत सरकार ये कर रही है कि धीरे धीरे पूरी एनर्जी लगभग सोलर में कन्वर्ट करना चाहती है, ताकि उसका जो कोयले वगैरह की खपत है या अन्य खपत है उससे बच के अपने आप प्रोडक्शन होने लगे। और बहुत इन सभी चीज़ों के लिए आप अगर ट्रेंड हैं अभी से, आप अगर इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाओगे तो जरूर आने वाला समय आपके लिए सुनहरा होगा। 9 दिन है, आप सोचो 9 दिन में आपकी एक पैसे नहीं लग रहे हैं, रहने का कोई खर्चा नहीं आ रहा है, खाने का कोई खर्चा नहीं आ रहा है, बस कितना खर्चा आ रहा है, आपको वहाँ जाना है और आना है। बट बिना फ़ोन किए, बिना आप अपनी सीट बुक किए, 30 ही लगभग रहती हैं एक क्लास में, 30 लोग ही कर सकते हैं, फ़ोन तो बहुत जाएंगे। तो 30 लोगों का ही सिलेक्शन होता है, फिर अगले बैच में होगा, फिर अगले बैच में होगा, तो ऐसे ही चलता रहता है। बट प्लीज़ आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। बहुत सा कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि सर मैंने फ़ोन किया था लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। तो होता यही है कि यार 30 भर जाने के बाद ही तो, और 9 दिन के बाद ही तो अगला बैच लगेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि सब एकदम एक साथ सबको ले लेंगे। मुझे बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक साथ सब चले जाएंगे और सब एकदम वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करने लगेंगे। स्टेप बाय स्टेप फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है। 9 दिन की है, ऐसा नहीं कि 1 दिन की है, 9 दिन की है, तो सब कुछ ख्याल रखना है। तो इसलिए आप भी अपना धैर्य रखिए, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए, अपनी क्वालिफिकेशंस बताइए, तो उसके बाद अगर वो आपको सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको इस काबिल पाते हैं कि हाँ आप उनके लिए ट्रेनिंग के लिए सुटेबल हो, तो आप ज़रूर जाओ और ट्रेनिंग करो। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग जितना अच्छे से जानकारी लो वहाँ। और एक चीज़ है, बहुत सारे लोग, ऐसा होता है, मैंने देखा है अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी देखा है और आम जनता में भी ये भ्रम देखा है कि यार चलो डिप्लोमा कर लेते हैं, एक सर्टिफिकेट मिल जाए, क्यों जाना तो नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा मैंने सुना है कि जैसे मुझसे किसी ने बात की कि सर ये डिप्लोमा कर रहे हैं, अच्छा, तो मैंने कहा कि यार ये यहाँ से डिप्लोमा कर लो, अच्छा है, तो उसने कहा कि सर जाना तो नहीं पड़ेगा। अरे भाई, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि आपको सिर्फ डिप्लोमा मान लीजिए किसी के पास डिप्लोमा है, कि आपने उसे बुलाया कि भाई एसी रिपेयर करना है, उसने कहा सर मेरे पास तो डिप्लोमा है। क्या, ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा है। डिप्लोमा वहाँ तक है जहाँ तक आपका गेट खुलता है कि ठीक है आ जाइए करिए। क्यों? क्योंकि मैंने डिप्लोमा देखा, हाँ यार तुम्हारा डिप्लोमा है, ठीक है करो एसी। लेकिन उसके बाद आपको एसी सही करना होगा। उस डिप्लोमा दिखा देने से मैं पैसे नहीं दे दूंगा, मैं तो तब दूंगा जब मेरा एसी वर्क करेगा, है। ऐसे ही सब प्राइवेट में होता है। तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जैसे मान लो ये कोर्स है, या कोई आप एसी रिपेयरिंग का सीखते हो, या फैन रिपेयरिंग का सीखते हो, XYZ कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जब आप करते हो, तो भाई साहब उसे डिप्लोमा से नहीं आंकते हैं, उसे आंकते हैं कि आपने कितना सीखा है, आपको कितना आता है, तभी उसी हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो ये कह देना, जैसे मैं सुनता हूँ कि यार सर डिप्लोमा ही मिल जाएगा, कोई आना जाना तो नहीं पड़ेगा। अरे भाई, असली चीज तो आने से ही मिलेगी ना, असली चीज तो उसे ठीक से समझने और सीखने से ही मिलेगी। यानी कुल मिला के बात यह है कि जितना आप स्किल करोगे, चाहे कुछ बिजनेस कर रहे हो, XYZ कोई भी, जैसे मैंने कहा कि भाई आप साड़ी का बिजनेस कर लो, ठीक है, जब तक आप सूरत जाके वहाँ पे रहोगे नहीं, वहाँ पे होलसेल में काम नहीं करोगे, तब तक आप उसे कैसे सीख पाओगे, कैसे कर पाओगे। ये रात में स्वप्न आया कि यार सुबह एक साड़ी की दुकान खोल लेते हैं, तो क्या चल जाएगी। फिर बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मेरा पैसा डूब गया और मैंने साड़ी का बिजनेस किया था, मैंने सूट का। भैया
जब तक सीखोगे नहीं, जब तक नॉलेज गेन नहीं करोगे, तो सब कुछ बेमानी है, सब कुछ बेमानी है। हाँ, वो बाई लक चल जाए, आपको एकदम से कहीं ऐसी जगह आपकी दुकान खुल जाए जहाँ कोई ना हो, एकदम से लक से आपके पास अच्छे होलसेलर मिल जाएं, आपको लक से अच्छे कस्टमर मिल जाएं और आपकी दुकान चल जाए, वो 100 में से एक। नहीं तो बिना जानकारी के, बिना बहुत अच्छे नॉलेज के सिर्फ आपको मूर्ख बनाया जाएगा और कुछ नहीं होगा बिजनेस में। मशीन वाला अपनी मशीन बेच जाएगा, रॉ मटेरियल वाला अपना रॉ मटेरियल बेच जाएगा, लेकिन आखिरी में क्या निकलेगा? कुछ नहीं। सिर्फ आपको मशीन वाले ने मशीन बेच दी, रॉ मटेरियल वाले ने रॉ मटेरियल बेच दिया, आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे जब तक आपको अच्छी नॉलेज नहीं होगी। तो मैं बस यही कहता हूँ, इसी पे लगा रहता हूँ कि यार कहीं से कोई ऐसी भारत की सरकार कोई ट्रेनिंग करा रही हो जिसमें बस मैं क्या हूँ, ट्रेनिंग हो रही है, आप भी ट्रेनिंग करने के तैयार हो, बस मैं एक पुल हूँ कि यार किसी तरह से वो चीज़ पता चल जाए आप लोगों को। किसी तरह से मैं परेशान रहता हूँ कि यार किसी तरह से आपको ये पता चल जाए कि ये एक अच्छा काम हो रहा है और आप इस काम के भागीदार बनो। यहाँ से आप नॉलेज इकट्ठा कर लो, यहाँ से आप नॉलेज इकट्ठा कर लो। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत सारी बातें हो गई। मैं चाहता हूँ कि आप नीचे फ़ोन करो, बात करो और अपनी लिए ट्रेनिंग में जगह बनाओ, अच्छे से बात करो ताकि आपका सिलेक्शन हो। बस एक चीज़ याद रखना, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, और संडे नहीं। बस इतना फ़ोन करते हुए ध्यान रखना कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि रात के 12 बजे फ़ोन कर ले रहे हो, प्लीज़, ताकि अगली बार भी मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो बना सकूं, उनसे कह सकूं कि भाई आपका नंबर दे दें क्या, है ना। समझ में आ गई बात? बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।